I cleared ND examination 5 times consecutively after getting failed in my first attempt. But how? ठीक है, तो वही हाउ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। देखो 5 बेसिक पॉइंट हैं और 5 एडिशनल पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो टोटल 10 पॉइंट्स हो गए। अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो कर लेते हो तो आपका भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले 5 बेसिक पॉइंट्स की बात करते हैं, जो कि सबसे पहले उसमें आता है हमारा कि आपको अपना टीचर चूज़ करना है सर। ठीक है, पहले अपना टीचर देख लो जिससे आपकी ट्यूनिंग बनती है, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। देखो सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर में समझ में आता है। ठीक है, किसी को ज़्यादा एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, किसी को सीधे क्वेश्चन करा के समझ में आ जाता है, किसी को फिर थ्योरी ज़्यादा समझानी पड़ती है। ठीक है, तो अलग अलग आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल हो सकते हैं, तो इस हिसाब से आपको टीचर चूज़ करने हैं। कैसे करोगे? यूट्यूब पे सभी के लेक्चर पड़े हैं, आप उनको देख लो, किससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है उस टीचर को आप पकड़ लो और फिर उसी को फॉलो करना है। ठीक है, ये नहीं कि इधर उधर भटक रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है उस टीचर से, तभी आपको दूसरे टीचर पर जाना है, केवल उस चैप्टर के लिए। ठीक है, पहली बात टीचर की। दूसरी बात आती है आपके नोट्स होने चाहिए सर। ये नहीं कि आप खाली प्रैक्टिस करे जा रहे हो, आप पढ़े जा रहे हो लेकिन नोट्स नहीं बना रहे हो, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको रिवीजन में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, दोबारा तो आप उतने सारे लेक्चर देखोगे नहीं। ठीक है, तो फिर आपका मतलब आपको एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा कि नोट्स नहीं है, वो नहीं है। तो इससे अच्छा आप अभी से नोट्स बनाओ, रिवीजन में भी आसानी होगी। ठीक है, तीसरी बात आती है सर कि आपको प्रैक्टिस इनफ करनी है। प्रैक्टिस में थोड़ा सा भी कमी होगी ना तो स्पीड और एक्यूरेसी में मात खा जाओगे। ठीक है, और गेम है सारा स्पीड का ही, खासकर मैथ्स में। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। PYQs आपको लेटेस्ट कर लेने हैं। मिनिमम आपको बता रहा हूँ 2018-19 से तो आपको शुरू कर देने हैं। ठीक है, पिछले अगर कम से कम आपको मिनिमम 5 ईयर्स के PYQ करने हैं, और ज़्यादा तो आप जितने पीछे तक जा सकते हो। ठीक है, और PYQ हमने आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी कैडेट पे भी प्रोवाइड किए हैं, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो। चैप्टर वाइज आपको PDF मिल जाएंगी। ठीक है, और प्रैक्टिस की बात आपके आते हैं रिवीजन पे। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया हमारा रिवीजन, कि आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, हफ्ते में सैटरडे या संडे को जब भी आपको टाइम मिले, आपने फिक्स कर लेना है एक दिन हफ्ते में जब आपको रिवीजन ही करना है सर, उस दिन पूरा। ठीक है, तो ऐसा दिन बनाइए और उस दिन चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। और रिवीजन के टाइम पे आपको उनको लिखना भी है। ठीक है, या कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप भूल रहे हो बार बार, उसको अंडरलाइन कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको रिवीजन के दौरान करनी है। और लास्ट में आता है हमारा टेस्ट। जैसे ही आपका 20-30% सिलेबस हो जाए ना, आपको मॉक टेस्ट से शुरू कर देना है सर। ठीक है, मॉक टेस्ट देने शुरू कर देना। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम का टेम्परामेंट समझ में आएगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, आपके स्पीड और एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 बेसिक पॉइंट। इसके बाद 5 एडिशनल पॉइंट क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है कि सर आपको सिलेक्टिव अप्रोच में पढ़ना है। ये मैं सारी ही वीडियो में बताता हूँ आपको कि हमें अभी सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं सर एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। अगर आपके पास 1 साल है ना, मिनिमम 1 साल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तब तो आप सारे सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 3-4 महीने हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ो, आपको सिलेक्टिव ही पढ़ना है सर। ठीक है, अभी मुझे पता है आपके अंदर जोश होगा कि यार 500 प्लस लाने हैं, 600 प्लस लाने हैं, पूरा सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा। अरे यार, लास्ट तक आते आते कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाओगे अगर अभी से आप पूरा सिलेबस करने की सोचोगे तो। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि सिलेक्टिव अप्रोच में पढ़ो और लिमिटेड कंटेंट को मैक्सिमम टाइम रिवाइज करोगे, तभी आपका रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको सिलेक्टिव अप्रोच में पढ़ना है।
सिलेक्टिव अप्रोच में भी जिनका आउटपुट ज़्यादा है उनको पढ़ना है। जैसे साइंस सेक्शन पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, मैथ्स इंग्लिश तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और हिस्ट्री जहाँ पर इनपुट वर्सेस आउटपुट रेशियो बहुत कम है, ठीक है। आप 4 किताबें पढ़ोगे, आपको 10 क्वेश्चन मुश्किल से वहाँ बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को और पॉलिटी को, इन सब्जेक्ट को मैं कहता हूँ आपसे कि अवॉइड करो अभी, ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि आपको सर प्रैक्टिस जब कर रहे हो ना आप, तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी किया करो। जैसे आपने पहले तो प्रैक्टिस, शुरुआत में जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या स्टॉप वॉच लगा सकते हो कि आपने कितना टाइम लिया, ये कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ गया हो तो आप टाइमर लगाना शुरू कीजिए उस चैप्टर में। जैसे मान लीजिए आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए कुछ, उसके बाद आप PYQs में जंप कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको टाइमर लगाना ही चाहिए सर, ठीक है। टाइमर लगाओ कि जितने क्वेश्चन हैं उतना इंटू 1.5 मिनट कर लो, ठीक है। 30 क्वेश्चन है तो 45 मिनट का टाइमर लगा लो, या कोई हार्ड चैप्टर है तो वहाँ पर 50 मिनट का लगा लो, इजी चैप्टर है तो 40 मिनट का लगा लो उसी में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको टाइमर लगाते हुए टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे ना, तो दिमाग में टाइम का प्रेशर रहेगा, वहाँ पर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, वहाँ पर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, ठीक है। तो इसलिए टाइम बाउंड प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलती मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में की थी, जिस कारण से मेरी स्पीड में बहुत दिक्कत हुई थी मेरे को, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। और सर इंग्लिश रीडिंग डेली कर लो यार, इंग्लिश रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आज के टाइम में, ठीक है। क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को देख रहा है UPSC कि आप कितना समझ पाते हो लैंग्वेज को, ठीक है। इसलिए इंग्लिश रीडिंग इज़ मस्ट इफ़ यू वांट टू क्लियर NDA एग्जामिनेशन दिस ईयर, ओके। तो इंग्लिश रीडिंग को अपनी हैबिट बना ही लेना है, कैसे भी करो, कुछ भी करो, इंग्लिश रीडिंग किए बिना सोना मत। चाहे रात को सोते समय ही करो, आप 15-20 मिनट कर लो, 10 बजे सोने के 10:30 तक रीडिंग कर लो, आधा घंटा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कर लो, उसमें से वॉकैब मिलेगी, 2-4 वॉकैब भी पढ़ लेना, ठीक है। समझने की कोशिश करो लैंग्वेज को। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है, सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, ये है कि हमारा रिवीजन। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, पहले तो रिवीजन की इम्पोर्टेंस समझो कि रिवीजन छूटना नहीं चाहिए सर आपका, ठीक है। सैटरडे बनाया है तो सैटरडे को रिवीजन होना ही होना है सर, ठीक है। तो ये बात होगी। और रिवीजन करते समय शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और अगला पॉइंट आएगा हमारा कि जब भी आप टेस्ट दो तो टेस्ट का एनालिसिस करो, बिना एनालिसिस के टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको पता ही नहीं चला क्या आपकी गलती है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, कहाँ आप कमज़ोर पड़ जा रहे हो, ठीक है। एनालिसिस करके वीक टॉपिक पे वर्क करना है, उनको सुधारना है और अपनी कमियों को सुधारते रहना है, ठीक है। उसी को हम एनालिसिस कह रहे हैं कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कितनी है, उसको जांचना, ठीक है। अगर ये सारे पॉइंट्स आपने फॉलो कर लिए ना, तो एग्ज़ाम आपका 100% क्लियर होगा। जय हिंद। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना।